अमूमन चोरी का खुलासा होने के बाद पुलिस राहत की सांस लेती है, लेकिन चोरी की एक वारदात बिलासपुर पुलिस के गले की हड्डी बन गई। शिकायत 20,000 कैश और 1 लाख के गहने चोरी की हुई थी, लेकिन चोरों के पास से 41 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ। लेकिन पुलिस को शौक तब लगा जब फरियादी ने 41 लाख रुपए को अपना मानने से ही इनकार कर दिया, जबकि चोर कहते रहे कि चोरी उसी के यहां से की गई है। छोटी बहन के घर बड़ी बहन की चोरी की इस प्लान का खुलासा पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। टेबल पर रुपयों का ढेर, 1,000, 1 लाख, 10 लाख नहीं बल्कि 41 लाख से ज्यादा नोटों की गड्डियां हैं, जिन्हें बिलासपुर पुलिस ने चोरी के एक मामले की तफ्तीश के दौरान आरोपियों के पास से बरामद किया है। अब सवाल यह है कि ये कैश किसका है और इसे बदमाशों ने चुराया कहां से? इस सवाल का जवाब फ्लैशबैक में है। दरअसल 21 मई को बिलासपुर के अभिषेक विहार की रहने वाली सरोजनी साहू ने सिविल लाइन थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में घर से 1 लाख रुपए के गहने और 20,000 रुपए की चोरी लिखाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 4 संदिग्ध लोगों को धर दबोचा। इस दौरान आरोपियों के पास से 41 लाख 20,000 रुपए कैश बरामद हुआ। पहले तो आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने कानूनी डंडा पटका तो आरोपी तोते की मानिंद सारी बातें उगलने लगे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने ये रकम सरोजनी साहू के घर से चोरी की है, लेकिन पुलिस को झटका तब लगा जब सरोजनी साहू ने बरामद रकम को अपना मानने से ही इनकार कर दिया। के पास से एक बड़ी रकम बरामद हुई। बड़ी रकम जब बरामद हुई तो महिला से फिर पूछताछ हुई। उसने कुछ और पैसे का जब नाम लिया तो फिर और इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ और रकम है। तो लगभग 41 लाख 20,000 रुपये की जब्ती इसमें की गई है। प्रार्थी जिसके घर से चोरी है वो ये बता रही है कि वो पैसा उसका नहीं है। वो सरोजनी साहू नाम की महिला बता रही है कि मेरे घर से जो बरामदगी का पैसा उसका मेरे पास कोई हिसाब नहीं है और मेरे घर से चोरी नहीं है। पहले तो पुलिस बरामद रकम पर, फिर रकम को फरियादी के अपना मानने से इनकार पर हैरान हुई, लेकिन उसकी आंखें तब फटी की फटी रह गईं जब ये पता चला कि वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि फरियादी सरोजनी की बड़ी बहन रुक्मणी है, जिसने शिवदीप तिवारी नाम के शख्स के साथ मिलकर अपनी ही छोटी बहन के घर में सेंध लगाई और उसके घर पर रखे गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दरअसल रुक्मणी को लगा था कि सरोजनी के घर में करोड़ों रुपए कैश रखा है, इसीलिए उसने चोरी का प्लान बनाया। हम लोग जो चोर हैं इनसे पूछताछ कर रहे हैं और इसमें जो चोरी करने वाली जो अभियुक्त है, मेन अभियुक्त वो शिवदीप तिवारी है। उसने जो प्रार्थिया की सगी बहन से के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की थी। सगी बहन में टिप दिया था कि उसकी बहन के घर पे बड़े अमाउंट पे पैसा रहता है, तो शिवदीप तिवारी ने इसकी प्लानिंग की। 3 लोगों को पहले हायर किया कि वो लोग चोरी करें और जब वो चोरी करके पकड़े जाए बड़े सातिराना तरीके से उन्होंने इसकी भी प्लानिंग की कि चोरी करके जब पकड़े जाए तो पैसे को 2 भाग में बांट दिया कि इतना जब्ती 25 लाख दिखा देना, बाकी पैसा इन्होंने बाद में बांटने की बात कही। जब बाद में ये चूँकि 40 लाख इसमें बरामद हुआ, लेकिन अभी भी जब हम लोगों ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला इसमें एक और आरोपी अभी फरार है, उसके पास भी पैसा है जो अभी रिकवर किया जाना है। पुलिस ने चोरी की वारदात को सुलझा तो लिया है, लेकिन कई सवाल अनसुलझे हैं। चोरों के पास से बरामद रकम किसकी है? अगर फरियादी सरोजनी के घर से रकम चोरी हुई तो उसके पास इतना कैश कहां से आया और किसका है? सरोजनी रकम के अपना होने से आखिर इनकार क्यों कर रही है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा राज है जो चोरी के खुलासे के बाद सामने आ सकता है? इसमें फरियादी सरोजनी की भूमिका भी संदिग्ध है। ऐसा जो महिला तो अभी बता नहीं रही है, लेकिन जो हमें ये लग रहा है महिला का पति भी PWD में है। महिला जो है किसी विभाग में प्यून पहले रही है। लग रहा है वो ठेकेदारी का काम करती है, तो किसी बड़े ठेकेदार की संभावना या किसी बड़े व्यापारी का पैसे होने की संभावना हो सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ वक्त पहले मुखबिर ने पुलिस को सरोजनी के घर पर करोड़ों रुपए कैश रखा होने की बात बताई थी। अगर ये सच है तो पुलिस ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया,
ये समझ से परे है। मामले में एक आरोपी रुपए लेकर फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अब सवाल ये है कि आखिर 41 लाख के कैश से रहस्य का पर्दा कब उठेगा और कब इस ब्लैक मनी का असली मालिक सलाखों के पीछे पहुंचेगा। जितेंद्र थवाई, IBC 24, बिलासपुर।